फिर हमला, फिर दहशतगर्द पसपा। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 3 खुदकुश हमलावर हलाक, 3 FC एहलकारों ने जाम में शहादत नोश किया। CCPO पेशावर डॉक्टर मियां सईद के मुताबिक फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर हमला सुबह 8:10 पर हुआ। 3 खुदकुश हमलावरों ने फेडरल कांस्टेबलरी पर हमला किया। एक खुद हमलावर ने खुद को मरकजी गेट पर उड़ाया। फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों ने बहादुरी से खुदकुश हमले को नाकाम बनाया। तीनों खुदकुश हमला आवर मारे गए। हमले में 9 अफराद जख्मी हुए। अहम मुलाकातें, खित्ते के दिफा की बातें। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। नायब वजीर आजम इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हुए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, मोमन खुसूसी तारिक फातमी और दीगर आला हुकाम की भी शिरकत। जनरल फयाज बिन हामिद ने सऊदी क़यादत की जानिब से वजीर आजम और पाकिस्तानी अवाम को पैगाम पहुँचाया। वजीर आजम का दोनों मुल्कों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात यकसा इक़दार, बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाक सऊदी तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दिफाई ताउन, सिक्योरिटी शराकत दारी, इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। GHQ पहुँचने पर जनरल फयाज बिन हमीदुल वली ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वेलकम टू हेडक्वार्टर जनरल साहिब। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। सऊदी जनरल को जॉइंट हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। दोनों मुल्कों के अफवाज के दरमियान ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। फरीकैन का दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का यादा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि हरमैन शरफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान पुरअज़्म है। मौज़ूज़ मेहमान ने पाकिस्तानी फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले 3 अफगानी निकले। इब्तदाई पुलिस रिपोर्ट तैयार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान दहशतगर्दों से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ। मरकजी गेट पर होने वाले खुदकुश धमाके के नतीजे में 3 एहलकार मौके पर ही शहीद हुए। मरकजी गेट को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाना था। FC हेडक्वार्टर्स में आला अफसरान बैठे थे और नफरी भी ज़्यादा होती है। FC हेडक्वार्टर्स पर परेड भी हो रही थी। मुल्की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की मज़म्मत। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। शहबाज शरीफ कहते हैं कि वाक़े के ज़िम्मेदारान को जल्द शनाख्त करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सोहेल आफरीदी ने भी दहशतगर्दों की मजम्मत कर दी। FC जवानों ने बड़ी तबाही से बचा लिया, हौसले पस्त नहीं होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की पेशावर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। IG पुलिस से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब। ज़ख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा हमला इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। इस किस्म के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। शोहदा हमारा फ़ख्र हैं, उनका खून हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। मुलव्विस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की मज़म्मत। शहीद अहलकारों की बहादुरी को सलाम। कहा कि शहीद अहलकार कौम के हीरो हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। देखा, हम ना कहते थे फितना है, फितना है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडा और जाली इंसानी हुकूक का राग
लापने वालों के मकरू चेहरे बेनकाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नई अपडेट ने तमाम जाली अलमबरदारों का पर्दा चाक कर दिया। अफगानिस्तान, फितनतुल हिंदुस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर गामजन। पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार, नफरत और तकसीम को फरोग देने वाले भारतीय अकाउंट्स भी आश्कार हो गए। पाकिस्तान दुश्मनी में बैरून मुल्क चलने वाली प्रोपेगेंडा और झूठ की फैक्ट्रियां भी दुनिया पर आया हो गईं। मुख्तलिफ सियासी बयानिए भी बैरून मुल्क से चलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। वेल डन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत का जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशा वराना सलाहियतों को खराजी तहसीन। कौमी दिफा के लिए जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की खदमात को सराहा। सदर मुमलिकत की जानिब से जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशा वराना सलाहियतों और मुल्क व कौम के लिए खदमात की तारीफ की। भारतीय वजीर की ऐसी तैसी। भारतीय वजीर दिफा का सिंध से मुतालिक बयान खतरनाक जहनीत का आकाश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वजीर दिफा के सिंध से मुतालिक बयान को हकीकत से फरार और इंतहाई खतरनाक जहनीत का आकाश करार दे दिया। ऐसे बयानात बैनुल-अक़वामी कानून, तस्लीम शुदा सरहदों और रियासती खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। दफ्तर खारजा का भारतीय क़यादत से इश्तियाल अंगेज बयानात से गुरेज करने का मुतालबा। ये क्या बयान दिया है भारतीय वज़ीर दिफा ने? गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान की शदीद मज़म्मत। कहा, भारतीय वज़ीर दिफा का बयान खत्ते के अमन के लिए खतरा है। सिंध पाकिस्तान का अटूट हिस्सा है। इस पर इश्तियाल अंगेज बयान किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदों का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आलमी बरादरी भारत की इश्तियाल अंगेजी और जारहाना रवैये का नोटिस ले। सस्ती हो गई गैस, गैस सारिफिन के लिए खुशखबरी। ओगरा का सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न की औसत कीमत में कमी का फैसला। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रवा माली साल के लिए गैस की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की औसत कीमत 3%, सुई सदर्न के लिए गैस की कीमत 8% की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आज़म की बरामदात पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी ख़त्म करने की हिदायत। मुल्की बरामद में इजाफे के लिए कायम करदा ज़ेली वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायज़ा इजलास। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड में प्राइवेट सेक्टर से मौजूद चेयरमैन को मुंतखब किया जाएगा। जब अवाम का साथ हो तो बॉयकॉट नहीं करते। इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, जब धांधली के नतीजे में हार भी जाएं तो बॉयकॉट के बजाय धांधली बेनकाब करनी चाहिए। कभी इतनी मुनाफिकत नहीं देखी कि हारे गए तो बॉयकॉट था। जब धांधली होती है तो दुनिया देखती है। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया हो ही नहीं सकता। पीटीआई दौर में पूरी रियासत की मशीनरी नून लीग के खिलाफ थी। पीटीआई ने पंजाब में बॉयकॉट किया और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में हिस्सा लिया। उनको खैबर पख्तूनख्वा से भी इबरतनाक शिकस्त हुई। चोर चोर की गर्दान करने वालों का मुकद्दर अब धांधली को विरद रह गया। ज़िमनी इलेक्शन जीतने वाले लीगी उम्मीदवारों को पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मुबारकबाद। कहा, तमाम हलकों से लीगी उम्मीदवारों की बड़ी लीड ने साबित किया कि लोग मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। मुबारक हो कराची वालों। कराची वालों के लिए खुशखबरी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ग्रीन लाइन कॉरिडोर के इफ्तिताह की तारीख बता दी। कहा, ग्रीन लाइन कॉमन कॉरिडोर 31 अक्टूबर 2026 तक खोल दिया जाएगा। मंसूबा शुरू करते वक्त KMC को एतमाद में नहीं लिया गया। ताहम अब तमाम मसाइल को हल करने के लिए मुश्तरका तौर पर काम किया जा रहा है। हुकूमत ने रेड लाइन मंसूबे के मसाइल भी हल कर दिए। आइंदा चंद रोज में इस पर बाज़ाब्ता काम शुरू हो जाएगा।
कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। रेड लाइन मंसूबे में हाल रुकावटों को दूर कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की अमीनुल हक के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि तरक्याती कामों के लिए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। MQM रहनुमा अमीनुल हक ने कहा कि कराची की तरक्की के लिए हम सब ऑन बोर्ड हैं। कराची की तरक्की के लिए फंड्स लेकर आएंगे। विफाकी आईनी अदालत फैसले शुरू, अमल दरामद जारी। विफाकी आईनी अदालत की 4 सूबों में रजिस्ट्रियां कायम करने का फैसला। विफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक ने बताया कि रजिस्ट्रियां कायम करने से आवाम को अपने सूबों में ही आईनी नौयत के मुकदमे दायर करने की सहूलियात मैसर हो सकेंगी। आईनी अदालत ट्रांजिशन के मरहले से गुजर रही है, जल्द मुकम्मल तौर पर फाल होकर अपना किरदार अदा करेगी। 1 अरब 25 करोड़ रुपए का कर्ज मिलेगा। अब अमेरिकी बैंक का रेकोडेक मंसूबे के लिए 1 अरब 25 करोड़ डॉलर कर्ज देने का ऐलान। कर्ज के तहत अमेरिका 100 अरब डॉलर लगाकर अहम मादनियात, जौहरी तवानाई और गैस की सप्लाई की अपने मुल्क और इत्तेहादी ममालिक के लिए मजबूत बनाना चाहता है। ऑडिट निज़ाम की कमजोरियों से खरबों रुपए की अवामी फंड्स को खतरा। IMF ने रिपोर्ट में खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट निज़ाम की कमजोरियों के बायस खरबों रुपए के सरकारी वसाइल ज़ाया होने या गलत इस्तेमाल होने के खतरात बढ़ रहे हैं। इससे मईशत और माली नज़्म ज़ब्त में गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। कराची के दरिया दिल चोर जिंदाबाद। कराची में चोरी की वारदात के बाद जन्म लिया अनोखी कहानी ने। चोरों का यूसी चेयरमैन के साथ खुशगवार इकदाम। यूसी चेयरमैन के घर से चंद दिन कबल चोरी किया गया सोना और पैसा वापस कर दिया। यूसी चेयरमैन रजा जतोई ने कहा कि सुबह नमाज के लिए उठे तो घर के लॉन में थैला पड़ा था जिसमें सोना और पैसे मौजूद। कराची के इलाके कोरंगी गुलजार कॉलोनी में फायरिंग, एक शख्स जहां बहक। वाक़या डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर पेश आया। शाह फैसल कॉलोनी में घर से खातून के फंदा लगी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़िया की शनाख्त 20 साला अनुषा के नाम से हुई। कराची के इलाके कोरंगी ज़िया कॉलोनी में घर के अंदर डकैती, मुज़ाहमत पर फायरिंग, बाप बेटा जख्मी। पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई। मुबैना मुकाबले के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 मुलजिमान फरार। जी आयानू अरशद नदीम, कौमी हीरो अरशद नदीम गोल्ड मेडल के साथ वतन वापस पहुंच गए। इस्लामी यकजहती गेम्स में फतह के बाद वतन वापसी पर गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और यासिर सुल्तान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंजरी के बायस पहले मेडल नहीं जीत सका था। मैंने और कोच ने बहुत मेहनत की और कामयाबी मिली। पूरी कौम की दुआओं से मुझे इज्जत मिली। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड फेडरेशन से इज़हार तशक्कुर। जान की कुर्बानी देकर जुर्रत और बहादुरी की दास्तान रकम करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट मरियम मुख्तार की आज 10वीं बरसी। मरियम मुख्तार 18 मई 1992 को कराची में पैदा हुई। PF के 132वें GD पायलट कोर्स से ताल्लुक था। 24 नवंबर 2015 को तरबीती तैयारे पर मामूल की परवाज के दौरान मियां वाली के करीब जहाज में फनी खराबी के बायस बहादुर मरियम ने जहाज का रुख गैर आबाद इलाके की तरफ मोड़ दिया, मगर जिंदगी ने मोहलत ना दी। जाता और फिल्म शोले का हीरो बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार धर्मेंद्र 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक धर्मेंद्र को 2 हफ्ते कबल सांस लेने में दुश्वारी के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया था।